मैं सीए बन गया। सीए बनने के बाद अब क्या करना है सर? सो बेटा, अब तू अगर सीए बन चुका है तो अभी ध्यान से सुनना, आगे करना क्या है अपने को। सबसे पहले इंस्टीट्यूट के पास जाना है और इंस्टीट्यूट का फॉर्म नंबर 2 जो है वो हम लोग को फिल करना है। और फॉर्म 2 में आपको इंस्टीट्यूट से विनती करनी है, आपको इंस्टीट्यूट को बेग करना है। सही बता रहा हूं, ये देखो फॉर्म नंबर 2 क्या लिखा है वहां पे, आई बेग। सही है ना? तो बेटा तूने बहुत मेहनत करके सीए फाइनल का एग्जाम तो तूने पास कर लिया, बट तुझे अब सेक्शन 19 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के हिसाब से तुझे फॉर्म 2 भर के इंस्टीट्यूट को बोलना है कि प्लीज इंस्टीट्यूट अब मुझे आपके शरणों में ले लीजिएगा, राइट? और आपको फिर उसके बाद मेंबरशिप मिलेगी। समझे बात को? तो सेक्शन नंबर 19 ऑफ सीए एक्ट ये कहता है कि आप फॉर्म 2 भरिए और अपने आप को रजिस्टर कीजिए, तभी आप अपने आप को कह पाओगे चार्टर्ड अकाउंटेंट। बट देयर इज अ कैच। सेक्शन नंबर 8 इंस्टीट्यूट का आता है दोस्तों। वो कहता है कि अगर आप जब ये एप्लीकेशन कर रहे हो मेंबरशिप का, और एप्लीकेशन करते समय अगर आप में कुछ डिसेबिलिटीज है, अगर आप में कुछ शॉर्टकमिंग्स है, कुछ फ्लॉज है, तो नाउ बेबी स्वीटी यू कैन नॉट बी द चार्टर्ड अकाउंटेंट। समझे बात को? तो सेक्शन नंबर 8 क्या डिसेबिलिटीज के साथ बात करता है, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट, अगर आप 21 इयर्स से कम हो, अगर आपकी उम्र 21 साल से कम है, तो बेटा ठहरिए, आपको अभी मेंबरशिप नहीं मिलेगा। मतलब जिस दिन आप एप्लीकेशन कर रहे हो बराबर, उस दिन आपने 21 साल का होना जरूरी है, तभी जाके स्वागत करेगा इंस्टीट्यूट। सही है ना एकदम? यस सर। सो 21 इयर्स से अगर नीचे हो, भले ही आपने सीए फाइनल एग्जाम क्रैक कर दिया है, बट आपको मेंबरशिप नहीं मिलेगा। नंबर 2, वो कहता है कि अगर आप पागल हो, अगर आप अनसाउंड माइंड के हो, यू आर क्रेजी, राइट, तो आपको इंस्टीट्यूट बोलेगा तुमसे ना हो पाएगा, हम तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। मतलब आप सही में समझिए, जस्ट इमेजिन आप लोग, सर रिजल्ट का दिन है, फुल एक्साइटेड, नर्वस है ना, रिजल्ट देख रहे, डाल दिया रोल नंबर, पिन नंबर, सब कुछ, रोलिंग, पास। भाई साहब पागल हो गया खुशी के मारे, सर अभी बस पागल हो गया हूं मैं सर, समझ में नहीं आ रहा। तो भाई वैसे पागलपन की बात नहीं हो रही। अगर आप सही में ऑफ अनसाउंड माइंड हो और ये कोर्ट ने मतलब डिक्लेयर कर दिया है, घोषित कर दिया है, इट इज एडजस्ड बाय कोर्ट, इट इज प्रूव्ड बाय कोर्ट कि तू पागल है, तो फिर तेरे को इंस्टीट्यूट मेंबरशिप नहीं देगा। समझा क्या बात को? सो क्या कह रहे हैं यहां पे, इफ यू आर ऑफ अनसाउंड माइंड, करेक्ट है, एंड इट इज एडजस्ड डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट, तो भाई तू मेंबरशिप नहीं मिलेगा तेरे को, तो कोर्ट ने बोलना चाहिए, ठीक है। नंबर 3, अगर आप अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट हो, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब बैंकरप्ट, पैसा नहीं है मेरे पास, सर मैं लूट गया हूं, बर्बाद हो चुका हूं, अब मेरे पास कुछ नहीं है, बराबर है। तो अगर आप बैंकरप्ट हो चुके हो बट आपने कोर्ट में एप्लीकेशन करा है, अनडिस्चार्ज का मतलब कोर्ट में एप्लीकेशन करा हुआ है, अब इंसॉल्वेंट हो, अभी तक उसका प्रोसीडिंग्स बाकी है, ठीक है ना, तो अभी तक आपकी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स बाकी है, बट फिर भी आप अभी कौन हो दोस्त, इंसॉल्वेंट, पैसा नहीं तेरे पास, इंस्टीट्यूट वाले तू जा रही है, तो ऐसे टाइम पे भी आप समझिए आपको मेंबरशिप नहीं मिलेगा इफ यू आर अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, ठीक है। नंबर 4, सर डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, बराबर है, डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब मेरी प्रोसीडिंग पूरी कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है वो कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग्स अब हो चुकी है, बट तुमने ये सर्टिफिकेट नहीं लिया है कोर्ट से कि कोर्ट जो भी ये मेरे ऊपर
ये बैंक्रप्सी आई, जो भी मेरा पैसा गया, बराबर सर, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, बराबर, ये तो मेरे नसीब खराब थे कि जिस वजह से बैंक्रप्ट हो चुका, ठीक है ना। तो आप समझिए, इट वॉज बिकॉज ऑफ द मिसफॉर्च्यून एंड नॉट बिकॉज ऑफ माई मिसकंडक्ट। मैंने कुछ गलत काम नहीं किया, मैं तो सही काम कर रहा था, बराबर है सर। मैंने लगाए थे पैसे सत्यम कंप्यूटर्स में, नॉर्मल ऐसा मतलब सेविंग करते जा रहा था, बट सर स्कैम हो गया। समझ में आया आपको? तो इसमें आपका कोई मिसकंडक्ट नहीं था, आपके नसीब खराब थे। बट अगर भाई तू गैम्बलिंग कर रहा है, तू बेटिंग कर रहा है, कसिनो में जा रहा है, पैसे लगा रहा है, क्लाइंट के भी पैसे लिया, बेटिंग किया, समझ में आया? तो ये मिसकंडक्ट है बेटा, ये नहीं चलेगा। अगर आप सर्टिफिकेट लेते हो कोर्ट से कि भाई मेरा ये जो भी मिसफॉर्च्यून या ये बैंक्रप्सी हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ द मिसफॉर्च्यून, नसीब खराब थे इस वजह से, तो फिर आपको मेंबरशिप दे देगा। बट अगर तुमने ये सर्टिफिकेट नहीं लिया है, बराबर, तुम डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो गए हो, बट कोर्ट से अगर ऐसा सर्टिफिकेट नहीं मिला है कि जो भी तुम्हारा ये बैंक्रप्सी है बिकॉज ऑफ द मिसफॉर्च्यून एंड नॉट बिकॉज ऑफ द मिसकंडक्ट, तो फिर तेरे को एंट्री नहीं मिलेगा। समझ में आया बेटा? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट, इफ यू आर कॉन्विक्टेड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट इन और आउटसाइड इंडिया, कोर्ट ने तुमको दोषी करार कर दिया है, बराबर, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है तू गुनहगार है। किस चीज के लिए? फॉर एन ऑफेंस ऑफ व्हाट? मॉरल टर्पिट्यूड। मॉरल टर्पिट्यूड, घिनौना काम किया है आपने, मतलब शर्म आनी चाहिए, ऐसा काम किया है आपने, बराबर है, जिसका पनिशमेंट क्या है, बराबर, जेल हो सकती है आपको, बराबर है कि नहीं? तो ऐसा अगर आपने कुछ घिनौना काम किया है, आपके प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते समय, जैसे आपने टेररिस्ट को हेल्प किया है फंडिंग प्रोक्योर करने के लिए, ठीक है, आपने उन्हें इलीगल मनी को लीगल चैनल में लेके आने के लिए मदद करी आपने, ऐसा घिनौना काम करते हो आप, भाई कभी माफी नहीं मिलेगी। इंस्टीट्यूट बोलेगा नहीं चाहिए ऐसे लोग हमें। सो इफ इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग योर प्रोफेशनल सर्विसेज, अगर आपने ऐसा घिनौना काम किया है, द ऑफेंस ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड, एंड यू आर कॉन्विक्टेड, प्रूव हो चुका है तूने गलत काम किया है, इन हो या आउटसाइड इंडिया हो, नहीं तू रहने दे भाई। बट इसके अंदर अगर आपने गवर्नमेंट के पास गए हो और गवर्नमेंट से आपने बोला माफ कर दीजिए मालिक, और गवर्नमेंट ने आपको पार्डन ग्रांट कर दिया है, मतलब आपको माफीनामा दे दिया है, तो फिर इंस्टीट्यूट आपको वापस से ऑन रिकॉर्ड ले लेगा, बट अदरवाइज ना बेटा। और उसके बाद कोई भी कारणवश इंस्टीट्यूट ने आपका नाम मेंबर्स रजिस्टर से खारिज कर दिया है, निकाल दिया है, तो भाई तो सवाल ही नहीं ना फिर तो यहां पे सेक्शन 8 की जो बातें हैं दोस्तों, ये क्या कहता है, तू बेटा सीए बन गया है, बराबर, मतलब सीए फाइनल एग्जाम क्रैक कर लिया बेटा तू, बराबर, और उसके बाद तूने अगर मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया, बट उस समय पे अगर ये सेक्शन 8 की डिसेबिलिटीज रही तो तेरा नाम दर्ज नहीं हो सकता। उसके बाद सर मेरा नाम दर्ज हो गया है, बट उसके बाद मैंने ऐसा कुछ काम किया, तो इंस्टीट्यूट तेरे को बोलेगी चलो गेट आउट, आपका नाम निकाला भी जा सकता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना बेटा, है ना। बहुत मेहनत से हम लोग फाउंडेशन, इंटर और फाइनल की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा काम मत करना, ठीक है। सो दैट्स इट, हैप्पी स्टडीइंग, बाय बाय।